हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टीलोमेयर रेप्लिकेशन। इसमें हम स्टडी करेंगे कि हम लोग बूढ़े कैसे हो जाते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स में टिथ लॉस कैसे होता है, हेयर लॉस कैसे होता है, स्किन लूजनिंग कैसे होता है, और फिर हम देखेंगे कैंसर सेल्स इमॉर्टल क्यों होते हैं, मतलब वो डेड क्यों नहीं होते हैं कैंसर सेल्स, और जबकि ह्यूमन सेल्स डेड हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे टीलोमेयर होता क्या है और टीलोमेयर का क्या रोल होता है ह्यूमन बींग्स के लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट। टीलोमेयर, जैसे कि टीलो मीन्स एंड, मेयर मीन्स पार्ट, सो इट मीन्स इट इज द एंड पार्ट ऑफ क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। क्रोमोजोम एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जो कि डीएनए को पैक करके रखता है, मतलब कि क्रोमोजोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, सेंट्रल पार्ट को हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं और जो ये एंड पार्ट है इसको हम टीलोमेयर बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब ये क्रोमोजोम डिवाइड होगा तो क्या होगा कि यहाँ से टीलोमेयर जो है शॉर्टन होता जाएगा। डिवाइड हुआ, टीलोमेयर शॉर्ट हुआ, एक टाइम आया कि टीलोमेयर यहाँ पे खत्म हो गया, टीलोमेयर लॉस हो गया। और जब जब ये टीलोमेयर लॉस हो गया तो फिर क्या होगा, यहाँ से जो क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो लॉस होगा और जो डीएनए के अंदर जो जीन है फिर वो लॉस होगी, जीन लॉस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जो ये जो टीलोमेयर है ये प्रोटेक्ट करता है क्रोमोसोम को और क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल को। जब ये लॉस हो जाएगा तो फिर जीन्स जो है लॉस होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर एजिंग के सिम्टम्स आएंगे, मतलब हेयर लॉस होगा, टीथ लॉस होगा, इस तरह से स्किन जो है वो लूज हो जाएगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है वो तो विद इन 24 आवर्स रेप्लिकेट हो जाता है, तो इसका मतलब कि भाई वो 2 या 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर टीलोमेयर से यहाँ से तो खत्म ही हो जाएगा। फिर तो जो इंसान है वो 5 दिन से ज़्यादा जो है वो जी नहीं सकता, मतलब वो तो डेड हो जाएगा 5 दिन के बाद। पर ऐसा नहीं है, जो ये क्रोमोसोम जो शॉर्टन सॉरी जो ये टीलोमेयर शॉर्टन होते जा रहा है इसको एक प्रोटेक्ट करता है टीलोमेरेज एंजाइम। एक लिमिटेबल टाइम तक ये एक्टिवेट रहती है, मतलब ह्यूमन बींग्स में ये 55 या 60 इयर्स तक ये टीलोमेरेज एंजाइम एक्टिव रहती है जो कि टीलोमेयर को भी रेप्लिकेट करता रहता है, मतलब कि टीलोमेयर को लॉस होने से बचाता है। इसकी जो खासियत है टीलोमेरेज की, ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है, मतलब कि आरएनए और प्रोटीन से बना है, ये आरएनए और प्रोटीन से। और इसके पास एक्टिविटी होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब कि इसके पास एक आरएनए टेम्पलेट होता है और इससे ये डीएनए बनाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना, ये चीज आपने याद रखना। और ये मेंटेन करता है टीलोमेयर के लेंथ को और टीलोमेयर के फंक्शन को, मतलब उसको लॉस होने से बचाता है ताकि टीलोमेयर अपने फंक्शन कर सके, क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट कर सके। और जो टीलोमेरेज की जो लोकेलाइजेशन है वो टीलोमेयर के अंदर ही पाया जाता है ये। और जो एक्सटेंशन होती है टीलोमेयर की, मतलब जो टीलोमेयर की रेप्लिकेशन है वो ओनली एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। एक्चुअल में जब ये रेप्लिकेट होने जाता है सेल तो 3 फेज से होके आता है। सबसे पहले जीवन में, फिर एस फेज में रेप्लिकेट होता है जेनेटिक मटेरियल, और एम फेज जो मतलब जो सेल को तैयार करता है डिवाइड होने के लिए। ये चीज आपने याद रखना। तो जो टीलोमेयर की रेप्लिकेशन है वो एस फेज में होती है। फिर से वही बात आ गई कि जो कैंसर सेल्स है वो टीलोमेरेज एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है। देखो ह्यूमन बींग्स में तो 55 या 60 इयर्स के बाद टीलोमेरेज खत्म हो जाता है। जब टीलोमेरेज खत्म हो जाएगा फिर टीलोमेयर खत्म हो जाएगा, टीलोमेयर खत्म हो जाएगा फिर जीन लॉस स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली आदमी जो बूढ़ा हो जाएगा और मर भी जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी, तो ह्यूमन की भी डेथ हो जाएगी। बट कैंसर सेल्स क्या करता है, वो टीलोमेरेज की एक्टिविटी को फिर से रीएक्टिवेट करता है ताकि वो कंटिन्यूअसली जो है वो टीलोमेयर को मेंटेन कर सके, इसलिए कैंसर सेल इमॉर्टल रहते हैं। तो अब देखते हैं हम इसका डिटेल मैकेनिज्म। सो टीलोमेयर का रेप्लिकेट होने का मैकेनिज्म भी सेम है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इस यूट्यूब चैनल में, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स और डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। उसमें मैं आपको डिटेल मैकेनिज्म बता चुका हूँ कि कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है। वैसे यहाँ पे टीलोमेयर का भी सेम मैकेनिज्म है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा रहा हूँ
कि इस तरह से ये फोक बनाता है। आप जरूर पहले उन वीडियो को देखिएगा, उससे आपको मैकेनिज्म पूरा समझ आ जाएगा। ये क्या करता है कि यहाँ पे प्राइमर ऐड कर देगा, 3 प्राइम एंड पे प्राइमर ऐड करेगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। यहाँ देखो यहाँ प्राइमर ऐड किया, यहाँ पे 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री है और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा या एप्सिलॉन आएगी और कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज करेगा। इसको बोलते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड, है ना। और यहाँ देखना इसने प्राइमर को ऐड किया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री है, यहाँ से एक्सटेंशन हुई आगे। फिर यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे OH ग्रुप फ्री नहीं है, तो मतलब यहाँ पे दूसरा प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। और फिर यहाँ पे ये दूसरा प्राइमर लगेगा, ये आगे एक्सटेंशन करेगा न्यूक्लियोटाइड्स की। फिर तीसरा प्राइमर लगेगा, फिर ये फर्दर एक्सटेंशन करेगा। इसको बोलते हैं हम लैगिंग स्ट्रैंड और ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब क्या होगा कि जो ये प्राइमर्स है, इन प्राइमर को रिमूव करेगी एंजाइम्स, इन प्राइमर्स को रिमूव करेगी एंजाइम्स। जैसे आपकी आरएनएज है, आरएनएज H है, और या आपकी FEN1 है, वो क्या करेगी, इनको रिमूव करेगी प्राइमर को। जब प्राइमर को रिमूव करेगी, फिर ये जो स्ट्रैंड है आपस में मिल जाएंगे इस तरह से। जब ये मिल जाएंगे, देखो ये रिमूव हो गया, ये प्राइमर रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। फिर इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो जो ये लैगिंग स्ट्रैंड है ये कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। देखो मैंने आपको यहाँ पे ये वाला स्ट्रैंड दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है ये कैसा हो गया, शॉर्ट हो गया, है ना। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये शॉर्ट हो गया। इस तरह से इसको बोलते हैं टीलोमेयर शॉर्टनिंग। इस तरह से टीलोमेयर एंड जो है वो शॉर्ट होता रहता है, होता रहता है। अब हमें देखना है कि ये प्रॉब्लम कैसे रीसॉल्व होगी। अब क्या होता है, अब इसके बाद है टीलोमेरेज एंजाइम का रोल। एक टीलोमेरेज एंजाइम है स्टूडेंट, एक चीज आपने ध्यान रखनी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में एक स्पेसिफिक टीलोमेरेज एंजाइम होगी, जिसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी न्यूक्लियोटाइड्स की, उसके अंदर आरएनए टेम्पलेट के अंदर। और जो उसका डीएनए होगा उसमें जो आपका टीलोमेयर एंड होगा वो जो है टीलोमेरेज एंजाइम का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब कि कॉम्प्लीमेंटेशन करेगा इसके साथ। इसका ए जो है वो टी के साथ बाइंड करेगा, जी सी के साथ बाइंड करेगा। हर एक ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग सीक्वेंस होती है। तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बींग्स के केस में। ह्यूमन बींग्स का एक टीलोमेरेज एंजाइम है जिसकी सीक्वेंस ये है CCUAA। अब क्या होगा, ये देखो यहाँ पे टेम्पलेट जो है इस तरह से यहाँ पे ये सीक्वेंस होगी, पहले ये वाली, यहाँ से आपका टीलोमेरेज एंजाइम आई और उसकी AA है, इसने यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन की, ये बाइंड हो गया यहाँ पे। फिर जो है फर्दर न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे U की जगह A आ गया, क्योंकि U मतलब ये तो RNA के केस में है, DNA में A आ गया, और C की जगह G आ गया, और यहाँ पे सिंथेसिस होगी। फिर फर्दर ये लॉन्ग होगा, दूसरी आपकी टीलोमेरेज एंजाइम आएगी और वो लास्ट 2 न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड हो जाएगी, जैसे यहाँ बाइंड होगी, और अदर न्यूक्लियोटाइड जो सिंथेसाइज हो जाएगी और स्ट्रैंड कैसा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्ट्रैंड कैसे हो गया, लंबा हो गया ये। अब क्या हो गया कि यहाँ पे एक प्राइमर ऐड करेगी डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। जो डीएनए पॉल अल्फा है, मैं आपको ये चीज ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि इनका क्या रोल है और कैसे करती है। ये प्राइमर ऐड करेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम पे प्राइमर ऐड किया इसने, देखो यहाँ पे इस तरह से। अब आएगी डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा या एप्सिलॉन, फिर वो क्या करेगी, यहाँ से यहाँ पे 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगी और यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बनाएगी, इस तरह से नया स्ट्रैंड बनाएगी। फिर आपकी दोबारा आरएनए आएगी और वो इस प्राइमर को यहाँ से रिमूव करेगी, और फिर से यहाँ पे ये कंडीशन आएगी। तो आपका ये मेन डीएनए है और ये आपका ये टीलोमेयर है। जबकि पहले लॉस हो गया था, अब टीलोमेरेज एंजाइम ने फिर से सिंथेसाइज कर दिया, फिर से सेल रेप्लिकेट होगा, सेल डिवाइड होगा, फिर से टीलोमेयर शॉर्ट होगा, फिर से टीलोमेरेज एंजाइम आएगी और वो सेम मैकेनिज्म के थ्रू टीलोमेयर को फिर से सिंथेसाइज कराएगा। कब तक, एक लिमिटेबल एज तक। ह्यूमन बींग्स में 55 या 60 ईयर्स तक ये टीलोमेरेज एंजाइम बनती रहेगी और टीलोमेयर को बनाती रहेगी। उसके बाद क्या होगा, ये टीलोमेरेज एंजाइम डिग्रेड हो जाएगी, फिर टीलोमेयर डिग्रेड होगा, फिर कुछ सालों बाद जो है वो
ह्यूमन जो अल्टीमेटली डाई हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और कैंसर सेल के पास क्या एबिलिटी होती है, वो कंटिन्यूअसली टेलोमेरेज एंजाइम को सिंथेसाइज करती है और कंटिन्यूअसली यहाँ पे टेलोमेयर को बनाती रहती है। जब डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर कैंसर पेशेंट को वो ट्रीट इस वे में करते हैं, मतलब कि वो टेलोमेरेज एंजाइम का इनहिबिटर डालते हैं सेल के अंदर, जैसे आपका AZD एजिडाइमाइथिलीन जो है वो इसका इनहिबिटर है, कुछ और भी इनहिबिटर है, वो उनको सेल के अंदर डालते हैं ताकि वो टेलोमेरेज को इनहिबिट कर सके। जब टेलोमेरेज इनहिबिट हो जाएगा फिर टेलोमेयर शॉर्ट हो जाएगा कैंसर सेल का, और कैंसर सेल भी अल्टीमेटली डेड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टेलोमेयर रेप्लिकेशन। अगर आपका इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स।